एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 25 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। एन एडुकेटेड गर्ल हैज़ डायरेक्शन, शी हैज़ होप, शी विल बिकम अ मेंटर टू अदर गर्ल्स, शी विल चेंज द वर्ल्ड। अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं, जैसे गांधी जी ने भी कहा था, तो वो परिवार शिक्षित होता है, वो नेशन शिक्षित होता है। तो हमेशा हमें गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और लास्ट में, सेशन के लास्ट में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, तो आप एंड तक जो है बने रहिएगा। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में जनरल टो लाम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज वियतनाम, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया था। आज लोग काफ़ी कमेंट सेक्शन में एक्टिव दिखे, तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी पर्सन पढ़ाता है उसे भी सही लगता है जब लोग पार्ट लेते हैं उसमें। आज पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? ऑप्शन ए है स्पेन, बी है मोरक्को, सी है अल्जीरिया, डी है ब्राज़ील। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेन। तो स्पेन जो है किस नंबर का? 99th जो है वो मेंबर बन गया है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और ये जो इनिशिएटिव है ISA का, वो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव जो था मिल करके उनका था। अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसकी मेंबर बन रही हैं, और 99th मेंबर जो है वो स्पेन बना है। देखते हैं, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में 99th सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। नई दिल्ली में राजदूत जोस मारिया रिदाओ डोमिंगोस ने संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह को अनुसमर्थन दिया। 2015 में COP21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा, मैंने बताया जैसे भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में ISA का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सदस्य देशों में सौर ऊर्जा जो है हमारा परियोजना को बढ़ावा देना, ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा और संक्रमण को बढ़ाना था। तो याद रखिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है, 99th मेंबर हमारा कौन सा बना है? स्पेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? ऑप्शन ए है बेरूत लेबनान, बी है बैंकॉक थाईलैंड, सी है बीजिंग चीन, और डी है नई दिल्ली भारत। एंड द करेक्ट आंसर इज बैंकॉक थाईलैंड। तो अभी पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप हुई है। कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कहाँ पे हुआ है? हमारा बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, रिले चैंपियनशिप हुई है कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। स्पोर्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे देखिएगा। भारतीय एथलेटिक दल ने 20-21 मई को 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक भी जीता है। तो फर्स्ट टाइम था, भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है मध्य प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा यूपी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगेटिक डॉल्फिन है। आपको इस कमेंट सेक्शन में इसका IUCN स्टेटस बताना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और इसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन रहती हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 है। तो आधी जो डॉल्फिन्स हैं वो हमारे यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया है, जहाँ 111 डॉल्फिन दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रोजेक्ट डॉल्फिन ने लुप्तप्राय जानवरों में लोगों की रुचि बढ़ाई है। नमामि गंगे पहल का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, आर्द्र भूमि, वेटलैंड संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी को एकीकृत करते हुए 2030 तक डॉल्फिन की आबादी को स्थिर और 2 गुना करना है। एक तो आपको डॉल्फिन डे बताना है, किस दिन मनाते हैं हम, और दूसरा आपको बताना है IUCN जो स्टेटस है डॉल्फिन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है केरला, बी है कर्नाटका, सी है उड़ीसा, और डी है महाराष्ट्र। एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो ये जो उज्जैनी डैम काफ़ी न्यूज़ में है, डाइंग अप रैपिडली, द उज्जैनी डैम स्टोर 117 TMC of water, about 66 TMC of the total capacity is dead storage। तो ये जो है हमारा उज्जैनी डैम जो है वो न्यूज़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र के पुणे में उजानी
सही प्रोनाउंसिएशन हमारा उजानी बांध के बैंक वाटर में नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 6 लोग डूब गए। सोलारपुर में उजानी गांव के पास भीमा नदी पर स्थित उजानी बांध एक मिट्टी से भरा हुआ और चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। 1977 से 1980 के बीच में निर्मित यह बांध सिंचाई और जल विद्युत ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये डैम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया शैलो एक्वीफायर प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? शैलो एक्वीफायर मैनेजमेंट मॉडल recently launched in Telangana is a part of which scheme of the Ministry of Housing and Urban Affairs? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन ए स्मार्ट सिटीज़ मिशन, बी है स्वच्छ भारत मिशन, सी है अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए और अटल मिशन, और डी है राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन। तो हमारा सही आंसर है अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये है हमारा आंसर। हाल ही में तेलंगाना में अमृत योजना के तहत सैम पायलट मॉडल लॉन्च किए हैं। सैम एक टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन तकनीक है जिसमें भूजल जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको पंप और रिचार्ज करने के लिए उतले बोरवेल का शामिल है। इसका उद्देश्य वर्षा पुनर्भरण के माध्यम से जल स्तर को बढ़ाना है। जो भी रेन वाटर होता है उसको हमें अच्छे से यूज़ करना है। ये पहल राष्ट्रीय जलभृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम से जुड़ी हुई है जो जलभृतों की विशेषता बताती है और भूजल प्रबंधन रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होती है उससे रिलेटेड है प्रबंधन योजनाएं विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेंस एशिया कप 2026? ऑप्शन ए है भारत, बी है जापान, सी है मलेशिया एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया विल टू होस्ट AFC वुमेन एशियन कप 2026। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने हाल ही में महिला एशियाई कप जो होगा 2026 में और 2029 के मेज़बानों की घोषणा की गई है। 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में और साल 2029 में उज़्बेकिस्तान में होगा। तो ये जो भी हमारे जैसे महिला एशिया कप है, ओलंपिक है, ये कहाँ पे होते हैं, होस्ट कंट्री जो होती है वो भी पूछ ली जाती है, मैचिंग में पूछ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो 2026 में कहाँ होगा महिला एशिया कप? ये होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रेजेंटेड द फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है पैराग्वे, डी है पुर्तगाल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पैराग्वे। तो पैराग्वे को मिला है ये। संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रपति ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पैराग्वे के राजदूत जोस अगुएरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। पैराग्वे कहाँ का देश है? तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो लैंडलॉक्ड कंट्री भी पूछी जा सकती है। आई थिंक 2021 या 20 में जो है लैंडलॉक्ड कंट्री पूछा गया था, उसमें ये जो है साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ पूछी गई थी यूपी बेसिस में। तो ये लैंडलॉक कंट्री याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कनक्योर माउंट एवरेस्ट रिसेंटली? ऑप्शन ए है ज्योति रात्रे, बी है सोनी कुमारी, सी है आशालता सिन्हा और डी है अरुणिमा सिन्हा। एंड द करेक्ट आंसर इज ज्योति रात्रे। तो ये ज्योति रात्रे हैं जो सबसे जो है ज़्यादा उम्र की जो है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली लेडी है। तो हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। 55 वर्षीय रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। तो ये याद रखिएगा, ये उनका दूसरा प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा जारी किया गया है? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इज रिलीज्ड बाय ऑप्शन ए यूनेस्को, बी वर्ल्ड बैंक, सी UN वाटर और डी है हमारा UNEP। तो ये हमारा 10th वर्ल्ड वाटर फोरम था जो वर्ल्ड बैंक द्वारा था, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, और ये 18 to 24 मई को होना है। कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 10th विश्व जल फोरम में जारी विश्व बैंक, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में साझा समृद्धि को समतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए सबसे गरीब लोगों की समृद्धि को बढ़ावा देने के रूप में परिभाषित किया गया है। और समृद्धि के 4 आधार, एक आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, नौकरियां हैं, हमारी आय और शांति और सामाजिक सामंजस्य तथा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
और ये याद रखिएगा, जो ये हमारा विश्व जल मंच है, हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। विश्व जल परिषद और एक मेज़बान देश द्वारा ये सह आयोजित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, हर साल नहीं, हर 3 साल में ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोपरनिकस कार्यक्रम किसकी एक पहल है? द कोपरनिकस प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ दी, ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है रूस, सी है जापान और डी है यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। तो कोपरनिकस जो कार्यक्रम है वो हमारा यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड है। इसमें क्लाइमेट चेंज, मरीन मॉनिटरिंग, एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग, लैंड मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। कोपरनिकस कार्यक्रम पर यूरोपीय संघ की एक पहल है जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, आपदा प्रबंधन, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट और अन्य जो भी ग्लोबली जो भी चैलेंजेस है, हमारी वैश्विक चुनौतियां, उससे निपटने के लिए एक उपग्रह और भू आधारित डेटा का प्रयोग करता है। कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंधन सेवा, जो इमरजेंसी मैनेजमेंट जो सर्विस होती है, व्यापक कोपरनिकस कार्यक्रम का एक घटक है जो यूरोपीय संघ की एक पहल है जिसका उद्देश्य व्यापक पृथ्वी अवलोकन और निगरानी सेवाएं प्रदान करना है। तो याद रखिएगा किसका है, हमारा यूरोपीय संघ का है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर आपको करना है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये देख लीजिए कि सिविल वाला की तरफ से सुपर 100 बैच निकाला जा रहा है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, जिसमें जो शुरुआत होगी वो आपकी GS2 से होगी। 25 मई से स्टार्ट हो रहा है और 27 जून तक रहेगा आपका पहले तो GS2। ऐसे ही आपको GS के और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके GS3 GS4 ये कवर कराया जाएगा। दर्पण इनिशिएटिव में आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा था और बहुत ही हमारी टीम ने मेहनत की है, इवैल्यूएशन किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सबकी कॉपी को सीरियसली लिया गया है। इसका जो प्राइस है हमारा 699, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट रखी गई है, 1699 पर मंथ है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसमें एडमिशन लीजिए। टॉप जो इसमें सुपर 100 का बैच है, 100 लोग ही इसमें अलाउ किए जाएंगे। तो इसको देखिएगा, इस प्रोग्राम का पार्ट बनिएगा और मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।